आज मौका हमारे मेंटर, हमारे रोल मॉडल, मेरे स्पॉन्सर अपलाइन ग्रेट गुरुजी श्री राजीव महागुरु जी की वजह से, श्री दिलीप चौबे सर महागुरु जी की वजह से, और हम सबके मेंटर मेंटोस द किंग ऑफ डायरेक्ट सेलिंग महागुरु जी श्री महिपाल सर के निर्देशन में आज आप सबसे मिलने का मौका मुझे मिल रहा है। मैं बड़ा कर रहा हूँ। उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी आवाज आप सभी तक बिल्कुल ठीक ठाक पहुंच रही होगी। मनोज सर बिल्कुल ठीक आ रही है ना आवाज? सर ओके ओके सर। तो स्लाइड को शेयर किया जाए। बिल्कुल भी मैं आपके बीच में और सिस्टम के बीच में बाधा नहीं बनूंगा। मैं आपको आज के इस सेशन को चलाने की जिम्मेदारी मुझे दी गई है। मैं आप सबका साथी ब्लू डायमंड लीडर कंपनी के अंदर प्रदीप शर्मा आपका इस मॉर्निंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज से लगभग 5.5 साल पहले मैं इस सिस्टम का हिस्सा बना था। 25 जुलाई 2019 को इस सिस्टम के अंदर मेरा पहला पे आउट कंपनी से आया था। और मैंने जब शुरुआत की थी मेरे दोस्तों, तो ना तो इतने कोई संसाधन थे, ना मुरादाबाद में कोई अचीवर था, ना यहाँ पर कोई चेक दिखाने के लिए अवेलेबल मेरे पास था। जब हमने शुरुआत की थी आज से 5.5 साल पहले, तो बिल्कुल बिजनेस हमारे लिए बिल्कुल नया था, जैसा कि एक न्यू फाइटर के लिए होता है। तो जब भी आप सिस्टम के अंदर आते हैं तो आपके सामने बहुत सारे विकल्प होते हैं। विकल्प होते हैं कि आप काम को सीख लें, विकल्प होते हैं कि आप काम को समझ लें, आप काम को जान लें और काम को अच्छे तरीके से करें अपने किसी गुरु की गाइडेंस के अंदर। तो इसी तरीके से मैंने महागुरु जी श्री राजीव सर की गाइडेंस के अंदर इस काम को करना शुरू किया था। और चुनौतियां आती ही हैं सर। जब भी आप किसी नए बिजनेस को करते हैं, आप काम को स्टार्ट करते हैं, तो चुनौतियां आती हैं। बहुत सारी चुनौतियां आई, लेकिन फिर भी उन सारी चुनौतियों का सामना शुरू करते करते शुरुआत जब हुई थी तो एक स्कूटर से हुई थी सर। आज भी वो स्कूटर मेरे पास है। आज भी मैं उसका सहारा फील्ड में ग्राउंड पे जाने पे लेता हूँ। आज भी मैं ये नहीं सोचता कि इतना बड़ा अचीवर हूँ तब भी काम कैसे किया जाए। तो आज भी अगर मुझे लगता है कि हाँ, लोकल फील्ड मेरा स्कूटर से हो सकता है, तो मैं लेवल की महत्ता को भी देखता हूँ, लेकिन फिर भी मैं ग्राउंड पे उतर के लोगों के बीच में चला जाता हूँ। तो उस स्कूटर से शुरुआत हुई थी। रेड कलर की एक्टिवा आई स्कूटर मेरे पास आज भी वो मौजूद है, और मैं उसे बेचने वाला बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि वो मेरी सफलता का साथी है। ठीक है। तो हम खेतों में जाते थे, लोगों से मिल, वहां लोग अगर हमारा फॉलोअप हो रहा है, लोग गन्ने के खेत में है तो हम गन्ने के खेत में चले जाते थे, क्योंकि मेरा ज्यादातर नेटवर्क ग्रामीण इलाकों के अंदर है। शहर में भी है, लेकिन ग्रामीण इलाकों से ही हमने शुरुआत की थी, ग्रामीण क्षेत्रों से ही हमने शुरुआत की थी। तो हमारा ज्यादातर नेटवर्क जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर है। तो लोग जहां होते थे, जिस वक्त जहां वो मिला करते थे, फॉलोअप करने के लिए हम लोग वहीं पर पहुंच जाया करते थे। सुबह 7 बजे घर से निकल जाया करते थे, 8 बजे निकल जाया करते थे, 10 बजे तो किसी भी हाल में हम फील्ड में ही होते थे। और 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर हमने बाइकिंग की है। एक दिन के अंदर 200, 250 किलोमीटर तक हमने बाइक चलाई है, स्कूटर चलाया है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, जितने भी साथी आज हमारे साथ नए जुड़े हैं, या इस हफ्ते जितने भी नए लोग आए हैं, या जो भी लोग पिछले 2-3 साल से या 4 साल से हमारे साथ काम कर रहे हैं, वो सब हमारी सफलता के साथी हैं, और आप लोग हमारी सफलता के साथी बनने वाले हैं। मेरे दोस्तों, आज जैसे सुबह उठना थोड़ा टफ लगा होगा बहुत सारे लोगों को। कई सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि पिछले लगभग 10 दिन से ये सेशन चल रहा है, 15 दिन से, और बहुत सारे लोग रेगुलर मीटिंग के अंदर आ रहे हैं। लेकिन जब हम पहले दिन इस सेशन के अंदर आए थे, तो हमें सुबह 5 बजे उठना पड़ा होगा, हमें सेव करना पड़ा होगा, हमें तैयार होना पड़ा होगा, हम नहाए होंगे और अपने मूड को हमने फ्रेश किया होगा, और इस एटीट्यूड के साथ हम बैठे होंगे। इस मीटिंग को हमने सुबह सुबह अटेंड करके कुछ नॉलेज गेन करनी है, जिससे हम अपने आप को सफलता की राह पर ले जा सकें। तो थोड़ा मुश्किल होता है जाड़े के अंदर रजाई छोड़ना, लेकिन फिर भी जो लोग करते हैं, वही तो सफलता की शुरुआत करते हैं। यही तो आपकी सफलता का पहला कदम है। तो आज कंपनी में काम करते हुए, एसलीपीएस हमारी संस्था के अंदर हमें काम करते हुए, आज हमें लगता है कि हमारी ही संस्था, हमारी कंपनी, हमारी प्लांट है, हमारा ही सब कुछ है। तो आज काम करते करते सर ब्लू डायमंड का रैंक हो गया है। शुरुआती 4 महीने के अंदर हमने टोपाज रैंक कंप्लीट किया था। 7 से 8 महीने के अंदर हमने अपना रूबी स्टार कर लिया था। 13 महीने जब हुए थे तो सफायर कंप्लीट हो गया था। 27 महीने के अंदर स्टार सफायर कंप्लीट हो गया था। और सर लगभग 40 या 42 महीने के अंदर डायमंडशिप कंप्लीट हो गई थी। 2019 में काम शुरू किया था, 25 जुलाई 2019 में काम शुरू किया था, और 1 नवंबर 2022 को
मेरा इस कंपनी के अंदर डायमंड का बोनस आ गया था दोस्तों। और उसके बाद 1 दिसंबर 2022 को हमने एक गाड़ी परचेज कर ली थी 2 दिसंबर को, जिसका नाम है BMW X1। पिछले 2 साल से उस गाड़ी को मेंटेन कर रहे हैं। आप सब लोग जानते हैं कि कितनी कॉस्टली गाड़ी है, ब्रांड है, और हर व्यक्ति का सपना होता है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अपने आप को ब्रांड बनाने का। एसलीपीएस के डायमंड का मतलब, एसलीपीएस का डायमंड ही होता है मेरे दोस्तों, कम से कम 50 से 60 लाख रुपए जिसके अकाउंट में कंपनी के द्वारा ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, ओन अकाउंट में जिसके ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वो कंपनी का लीगल ऑथेंटिक डायमंड कहलाता है। किन्हीं कारणों से फिर से एक लड़ाई शुरू हुई, लोग आए गए, इधर से उधर हुए, फिर से हमने काम की शुरुआत की, मनोज सर ने, हमने मिलके, और हम लोगों ने फिर से एक नई टीम का निर्माण किया। और आज 2 साल के अंदर फिर से कोइंसिडेंट है कि 1 नवंबर 2022 को मेरा डायमंड का चेक आया था बोनस का, और 1 नवंबर 2024 को मेरा ब्लू डायमंड का चेक आया है, और 2 दिसंबर को आधा पेमेंट आई थी, तो 2 दिसंबर को आधी पेमेंट आई है। मतलब कि 2 शॉट में आती है, जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े लीडर्स का पेमेंट 2 शॉट में आता है। तो बिल्कुल कोइंसिडेंट है कि आज से 2 साल पहले जो घटना मेरे साथ घटी थी, वही घटना 2024 में फिर घटी। 1 नवंबर और 1 दिसंबर को मेरे अकाउंट में हमारी बोनस की राशि आई, और बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं कि मैं कंपनी के अंदर 197 नंबर का ब्लू डायमंड हूं, 197 नंबर का ब्लू डायमंड लीडर हूं मैं। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि मैंने ये कसम खाई थी जब मैंने काम शुरू किया था कि कंपनी के 200 लीडर्स में इन 5 साल के अंदर अपनी जगह बनानी है। 212 नंबर का मैं डायमंड बना सर, 197 नंबर का कंपनी के अंदर ब्लू डायमंड बना, और अब लक्ष्य ये है कि हम कंपनी के 100 बिलो 100 में, यानी 100 से नीचे नीचे में ब्लैक डायमंड बन के अपने आप को महागुरु जी की टीम में हम बब्बर शेर हैं ऐसा हमें साबित करना है। तो जितने लोग भी पैनल पर आज मुझे सुन रहे हैं, मैं आप सभी का इस गौरवान्वित सफलता की यात्रा में, गर्व भरी यात्रा में आपका स्वागत करता हूं। आज लगभग 1 करोड़ रुपए की अचीवमेंट, ब्लू डायमंड का मतलब होता है करोड़पति क्लब में शामिल हो जाना। 8990 क्लब के मालिक हैं, 8990 जिसमें 100+ गाड़ियां हमारी कंपनी के टॉप लीडर्स के पास हैं। जो महागुरु जी महिपाल सर की गाड़ी का नंबर है, वही हमारी और मनोज सर की गाड़ी का नंबर भी 8990 है। तो हम हर उस पल को जी रहे हैं अपनी कंपनी के साथ में, अपने लीडरशिप के साथ में, जो हमारी लीडरशिप पहले जी चुकी है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने महिपाल सर की गाड़ी का नंबर देखा था, हमें यकीन नहीं था कि हम कभी 8990 का नंबर ले पाएंगे। हमने लिया, हमें यकीन नहीं था कि हम कभी इतनी बड़ी गाड़ी के मालिक बन पाएंगे, हमने की। और ये सब कुछ हुआ हमारे गुरुजी, हमारे मेंटर राजीव सर की प्रेरणा की वजह से, हमारे दिलीप चौबे सर की ग्रेट गाइडलाइंस की वजह से। जितने भी लोग पैनल पर हैं, सभी लोग उनके कायल हैं कि जैसे हमारे महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर जितने अच्छे तरीके से, जितने ही सभ्य तरीके से और जितने हसमुख तरीके से ट्रेनिंग को देते हैं, शायद ही कोई पूरी कंपनी के अंदर उनके जैसा कोई ट्रेनर हो। मैं महागुरु जी दिलीप चौबे सर का बहुत कायल हूं, और महागुरु जी राजीव सर जिस तरह से स्टेज पे आते हैं और जिस तरह से माहौल क्रिएट करते हैं, उसका कायल मैं ही नहीं हूं, हमारी कंपनी के मालिक श्री संजीव सर भी इस बात के कायल हैं। कितने ही बार बड़े से बड़े इवेंट में माहौल क्रिएट करने के लिए महागुरु जी राजीव सर के हाथ में माइक स्वयं संजीव सर ने थमाया, इस स्टेज पे जाओ, जरा थोड़ा सा माहौल में आग लगाओ, थोड़ा सा माहौल को गर्म करो। मैंने ये नजारा महाकुंभ के अंदर भी देखा, दिल्ली इंदिरा गांधी स्टेडियम के अंदर भी देखा, तालकटोरा स्टेडियम में भी देखा, और अभी हमने लखनऊ के महाकुंभ के अंदर, विजय रथ के अंदर भी हमने उन्होंने 70 लाख रुपए के कर्जे से शुरुआत की थी, और आज लगभग 5 करोड़ के अचीवर बनके मैदान में कंपनी के सबसे मजबूत पिलर बनके, महागुरु जी श्री महिपाल सर की टीम के सबसे मजबूत सिपाही बनके पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज उनकी टीम अपने सफलता का परचम लहरा रही है। तो आज का जो सेशन है उसकी हम शुरुआत करते हैं। मनोज सर स्लाइड को शेयर करें। आज के शानदार पैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं।
और स्लाइड स्टार्ट होने जा रही है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी डायरी पेन लेके बैठे हुए हैं, आज के इन टॉपिक्स को बिल्कुल नोट करें, क्योंकि एक एक शब्द आपके लिए जो आप लिख लेंगे उसको सुनने में अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई सीनियर लीडर बोलता है। लेकिन जब हमको अपनी ट्रेनिंग देनी होती है तो हमें वो नोट्स बना लेने चाहिए, क्योंकि कई बार व्यक्ति भूल जाया करते हैं। हमें उस ट्रेनिंग को अगर अपनी डायरी में नोट कर लें, उन पॉइंट्स को अगर हम नोट कर लें, तो समय आवश्यकता पड़ने पर हम अपनी टीम को गाइड कर सकते हैं उन नोट्स के माध्यम से, और वो सारी ट्रेनिंग हमारी आंखों के सामने चलने लगती है कि सर ने कैसे टॉपिक समझाया था। तो वो सारे टॉपिक्स आज जो डिस्कस होंगे, उन सारे टॉपिक्स को आप सभी साथी अपने डायरी के अंदर नोट करते चलें, उसको जो है बनाते चलें। चलिए, स्क्रीन भी आपको नजर आने लग जाएगी। यस गुरुजी, आ रही है, नजर आ रही है। पिछले 10 दिन के अंदर एक से एक जबरदस्त प्रेजेंटेशन हुई है, एक से एक जबरदस्त लीडर ने आपके सामने अपनी बात को रखा है। आज हम बात करने वाले हैं, स्क्रीन आ चुकी है मनोज सर सामने? यस महागुरुजी जी। बिग विजन और माइंडसेट, ये टॉपिक हमने सेट करने हैं। बिग विजन की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो हम एक एग्जांपल में हमेशा अपनी मीटिंग्स के अंदर देता हूं कि जब एक छोटा बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, तो वो स्कूल जाने में बड़ी आनाकानी करता है, और मैं स्कूल ना जाऊं, इसी तरीके से जब बहाने बनाता है, वो कह रहा भाई मेरे पेट में दर्द है, मेरे दांत में दर्द है, उसके बहाने 1-2 दिन 4 दिन चल जाते हैं, लेकिन बाद में माँ बाप ये समझ जाते हैं कि बच्चा बहाने बना रहा है, और उसको जबरदस्ती करके, डरा के, धमका के, प्यार से, टॉफी का लालच देके, चॉकलेट का लालच देके उसको माँ बाप स्कूल भेजते हैं, क्योंकि माँ बाप जानते हैं कि अगर ये स्कूल नहीं गया तो इसके भविष्य पर इस बात का क्या फर्क पड़ेगा। ये पढ़ नहीं पाएगा, ये कुछ सीख नहीं पाएगा, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो बच्चा छोटा है, उसको अपना विजन पता नहीं है कि हमें स्कूल क्यों भेजा जा रहा है। करेक्ट है? इसी तरीके से जब हम अपने डाउनलाइन से ये बात करते हैं कि सर आपको ट्रेनिंग में आना है, मीटिंग में आना है, लिस्ट बनानी है, आपको फॉलो करना है, इनविटेशन करना है, आपको जो कंपनी के 5 कार्डिनल्स रूल्स हैं वो फॉलो करने हैं, आपको 8 स्टेप फॉलो करना है, तो ये सब बातें हमारे नए फाइटर को बिल्कुल अजीब लगती है, क्योंकि इस तरह की एजुकेशन कभी थी ही नहीं हमारी। हमारी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है, हम जितना भी पढ़े लिखे हैं, हम जिस भी स्कूल में गए हैं, कहीं भी इस तरह की स्लाइड नहीं बनाई गई। ये नहीं बताया गया कि तू पढ़ ले 25 साल तक, उसके बाद तुझे लिस्ट बनानी है, लोगों को इन्वाइट करना है। काहे के लिए इन्वाइट करना है पता ही नहीं है लोगों को, इन्वाइट क्यों करना है, क्योंकि उनका माइंड सेट नहीं है, उनका विजन सेट नहीं है, उनको पता नहीं है कि कहां से हम शुरू करेंगे और किन किन स्टेप को फॉलो करके यहाँ पे हम सक्सेस को प्राप्त करेंगे। तो बिग विजन के साथ यहाँ पे काम करना है। जैसे उस बच्चे को पता नहीं होता है कि 25 साल पढ़ाई करने के बाद भी उसका करियर कहाँ सेट होने वाला है, लेकिन फिर भी उसके माँ बाप उसको लेकर आते हैं ट्रैक पर, और धीरे धीरे जब वो 8वीं 10वीं क्लास में आना शुरू होता है, 11वीं क्लास में, 12वीं में आता है, उसे चीजें धीरे धीरे समझ में आने लगती हैं कि ये सब तो मेरी ही भलाई के लिए हो रहा है। जैसे वो ग्रेजुएट होता है, वो समझ जाता है कि अगर मेरे माँ बाप ये सब काम ना करते मेरे साथ, तो शायद मैं आज ग्रेजुएट ना होता, या मैं आज किसी नौकरी के काबिल ना बनता। तो बिग विजन के साथ में काम करना है। माइंडसेट ये होना चाहिए कि भाई सफलता कितनी मात्रा में हमें चाहिए, कितनी बड़ी सफलता हमें चाहिए, और क्या डिफरेंशिएट एक नॉर्मल लाइफ में और AWPL के फाइटर की जिंदगी में, उसके लीडर में
उसके डायमंड में क्या अंतर होता है, एक बाकी के लाइफ में क्या अंतर होता है, एक जॉब करने वाले के लाइफ में क्या अंतर होता है, ये माइंडसेट के साथ अगर आप काम करेंगे, इसीलिए आपको ट्रेनिंग्स में, मीटिंग्स में, सेमिनार में लगातार बुलाया जाता है, क्योंकि वहां पर एक माहौल होता है और माहौल से आदमी को दूर की दृष्टि, उसे दूर का सोचने का विजन मिलता है। वो सोच पाता है कि भाई मेरी लाइफ भी वैसे ही बड़ा बनेगी जैसे महागुरु जी महिपाल सर की बनी है, महागुरु जी दिलीप चौबे सर की बनी है, महागुरु जी अनिल नेगी सर की बनी है, और भी हमारे बड़े बड़े ग्रेट लीडरशिप, अनुज शर्मा जी हैं, अमित दुबे सर है, बड़े बड़े ब्रांड है सर। आज वो इंडिया में नहीं, पूरी डायरेक्ट सेलिंग के अंदर उनका नाम है। पूरे वर्ल्ड डायरेक्ट सेलिंग में आज हमारे AWPL के फाइटर्स को बड़े सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि उन्होंने बिग विजन के साथ में काम किया और आज पूरे हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग को विजन देने का काम हमारे टॉप लीडरशिप कर रही है। तो ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी टीम को विजन दिखाएं, उसे बताएं कि भी इसमें करियर कितना बड़ा है। ये 75 करोड़ का प्लान है और अब तो 20 रैंक लॉन्च हो गई है। कंपनी 150 करोड़ के प्लान को लेकर आप किसी नई व्यक्ति के पास जाते हैं, तो सबसे पहले आपका खुद का अपना माइंडसेट होना आवश्यक है। अगर आपका अपना माइंडसेट नहीं है तो आप दुनिया का माइंडसेट क्या करोगे। कंपनी में कम से कम 3 से 5 साल का, मैं तो कहूंगा सीधे 5 साल का माइंडसेट कीजिए, क्योंकि 3 साल में भी कुछ नहीं होने वाला है। 3 साल में तो आप सफायर स्टार सफायर बनेंगे, हो सकता है डायमंड बन जाए, लेकिन क्या 50 लाख रुपए कमाना ही आपका उद्देश्य है। हमारा उद्देश्य 150 करोड़ के प्लान को कंप्लीट करके आगे बढ़ने का है। जो जो लॉन्च होंगे हमारे ऑफर, जो जो लॉन्च होंगे हमारी कंपनी के लेवल, हम उस लेवल को अंतिम सांस तक, आखिरी लेवल तक हम कंपनी के अंदर काम करेंगे और हमारे एमडी सर लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल, लेवल पे लेवल लॉन्च करते चले जाएंगे। इस माइंडसेट के साथ आपने काम करना है कि कंपनी के आखिरी दिन, आखिरी टाइम तक, हम जब तक आखिरी लेवल 18वां नहीं कर लेते तब तक हम अपने विजन को सेट करके माइंड को इतना बड़ा करेंगे कि कोई हमें रुकावट रोक ना पाए। रुकावटें आदमी को आती हैं, नेगेटिव थॉट आदमी को आते हैं, वही आदमी रास्ते में रुकता है जिसका विजन बड़ा नहीं होता है मेरे दोस्त। जिसको पहले से पता है कि डायमंड शिप का जलवा होता है, जिसको पता है कि तालकोटरा स्टेडियम की चमक क्या होती है, किसको पता है कि इसको जब वो स्टेज पे जाएगा हजारों लोग उसके लिए सीटियां मार रहे होंगे, हजारों लोग उसको मोबाइल की टॉर्च दिखा रहे होंगे, हजारों हजार लोग उसके लिए तालियां बजा रहे होंगे, माहौल इतना गर्म होगा कि ठंडी में भी पसीना आ जाए। तब वो विजन अगर आप अपनी आंख में देख के, वो सपना अगर रख के कि जिस स्टेज पे आज राजीव सर खड़े हैं, शर्मा जी खड़े हैं, आज अनिल नेगी सर खड़े हैं, दिलीप चौबे सर जिस स्टेज पे खड़े हैं, वहां उस स्टेज पे आंख बंद करके अपने आप को अगर आप देख पाते हैं, अपनी कल्पना आप कर पाते हैं कि आपके लिए 5 साल के बाद, 6 साल के बाद आपके लिए पूरे हिंदुस्तान के अंदर ये माहौल होगा, आपकी पूरी टीम के अंदर ये माहौल होगा, वो विजन, वो माइंडसेट के साथ अगर आप काम करते हैं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको रोकने वाला कोई इस हिंदुस्तान में नहीं, पूरी धरती पे कोई ऐसा आदमी पैदा नहीं हुआ जो आपको काम करने से रोक ले। कोई परेशानी ऐसा नहीं जो आपका रास्ता रोक ले, कोई मुसीबत ऐसी नहीं जो आपको काम करने से रोक पाए। और यही काम हम विजन सेट करने का काम करते हैं, माइंडसेट कम करने का काम करते हैं। माइंडसेट करने का वो होता है हमारे 10 के कदम से, 8 स्टेप ट्रेनिंग से, 1 डे वर्कशॉप से, हमारे रेगुलर सेमिनार से, रेगुलर मीटिंग से, और अपने अपलाइन को गुरुजी का दर्जा देने से, पूरी गुरु भक्ति के साथ काम करने से, माइंडसेट करके काम करने से ही आदमी अपनी राह से कभी भटकता नहीं है। जो गुरु भक्त है, जो सिस्टम का भक्त है, जो बिल्कुल 5 साल के लिए माइंड सेट कर लिया कि जब तक डायमंड बन नहीं जाऊंगा, तो मेरे बाप भी अगर मेरे को कहें कि कंपनी छोड़ दे तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। गैरों की तो औकात ही क्या है। तो सर दिक्कतें उन्हीं के सामने आती हैं। ईश्वर जिनको ये काबिल समझता है कि इस दिक्कत का सामना, इस समस्या का सामना ये सामने वाला व्यक्ति बहुत ही शानदार तरीके से करेगा, बहुत ही कुशलतापूर्ण तरीके से करेगा, ये डरेगा नहीं, ये हटेगा नहीं, ये डटा रहेगा। इसलिए दिक्कतें सिर्फ नसीब वालों लोगों के हिस्से में आती हैं, क्योंकि वही लोग जानते हैं कि दिक्कत से कैसे निकलना है। सफलता हर आदमी के हिस्से में होती है, लेकिन हर आदमी का विजन नहीं होता है। अगर प्रत्येक व्यक्ति हमारी टीम में जो आता है उसका हम ज्यादा से ज्यादा लोगों का विजन सेट करने में कामयाब रहें, हम उन्हें बताएं कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर और जॉब के अंदर क्या अंतर है, हम उनको बताएं कि क्या किया जा सकता है जॉब के द्वारा, और हम बताएं क्या कर रहे हैं हमारे टॉप लीडरशिप एसलीपीएस के माध्यम से, डायमंड बन के कौन क्या कर रहा है। 5 साल में हिंदुस्तान में नहीं, वर्ल्ड के अंदर ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लीगल प्लेटफॉर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के, एसलीपीएस को छोड़ के, कि 5 साल के अंदर आपको ब्रांड बना दे, मर्सिडीज में पहुंचा दे, ऑडी में पहुंचा दे, BMW 5 सीरीज के अंदर पहुंचा दे, और आपको लाखों लाखों लोगों की दुआएं मिले, लाखों लोगों की तालियां मिले। ऐसा हिंदुस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड के अंदर कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ के। इसलिए पूरे विजन को सेट कीजिए,
अपने अपलाइन से अपनी काउंसलिंग कराइए, उनके साथ बैठ के बात कीजिए कि सर मैं कंपनी में 5 साल तक टिकना के काम करके डायमंड बनना चाहता हूं, कंपनी के 18 रैंक करना चाहता हूं, मुझे बताइए कि मैं कैसे काम करूं। आपका अपलाइन आपका माइंड सेट करने में मदद करेगा। आप अच्छी किताबें पढ़िए, जीत आपकी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू है, इस तरह की द सीक्रेट किताबें हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, ये आपके माइंड को सेट करने में महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगी। जिसका विजन बड़ा है, जिसका माइंड सेट है, उसकी सक्सेस बड़ी होती है मेरे दोस्त। अब हम बात करते हैं स्मार्ट वर्क। हम काम कैसे करें? हम स्मार्ट वर्क करेंगे सर। आज तक हमने हार्ड वर्क किया है, हार्ड वर्क की हम बहुत मेहनती हैं, हम फील्ड में ग्राउंड पे जाते हैं, जाना है ग्राउंड पे भी, लेकिन वर्क को स्मार्ट करना है, टीम वर्क करना है। अगर मैं अकेला काम करता तो मैं कितने साल में डायमंड बनता दोस्त? मैं अगर अकेले काम करता, मैं खुद ही एंट्री लाता, खुद ही रजिस्ट्रेशन करता सबके, खुद ही लोगों को कलेक्ट करता, खुद ही सेमिनार कर, सारे काम करने होते हैं। इनिशियल स्टेज पे आपको ये सब काम करने होते हैं, लेकिन जब एक टीम बनने लगती है, आप सिल्वर बन जाते हैं, प्लैटिनम बन जाते हैं, गोल्ड बन जाते हैं, डायमंड बनने की तरफ आप बढ़ते हैं। छोटी रैंकें आपके पास आती हैं, पहले ब्रॉन्ज बनते हैं, आप सिल्वर बनते हैं, गोल्ड बनते हैं, प्लैटिनम, एमराल्ड जैसे आप हो जाते हैं। आपकी 30, 40, 50, 100, 200, 300 लोगों की जब टीम आपकी हो जाती है, देन नाउ यू नीड टू वर्क स्मार्ट, नॉट द हार्ड। अब आपको स्मार्ट वर्क करने की आवश्यकता है, और वो कैसे होगा? वो टीम वर्क से होगा। अपनी टीम को एफआईएम देना सिखाना है। एफआईएम आपको बताया जा चुका है पहले। एफआईएम के अंदर जो भी आपके 6-7 स्टेप होते हैं, उनको हमने लोगों को बताना है। जैसे कंपनी प्रोफाइल होता है, हमने लोगों को बताना है, हमने लिस्ट मेकिंग लोगों को बतानी है, हमने इन्विटेशन लोगों को बताना है, इनवाइट कैसे किया जाता है। हम अपने लोगों के बीच में जाके इन्विटेशन करके दिखाएं। हम अपने लोगों को शो द प्लान सिखाना है, एसटीपी शो द प्लान टू एवरीबॉडी। हमने हर व्यक्ति को, एवरीवन एंड एवरीबॉडी, सब व्यक्ति को प्लान दिखाना आना चाहिए, और सबको प्लान हमने देना चाहिए। सभी लोगों को हमने प्लान देना है, और सब लोग जितने पैनल पर हैं, 1000 के 1000, इन सबको प्लान देना आना चाहिए। और जब यही काम अपनी टीम में एग्जीक्यूट करते हैं, जो मुझे आता है मैं अपनी टीम को सिखाता जाऊं। जब मैं अपने डुप्लीकेट पैदा करूंगा, जब मैं अपने जैसे लोगों को बिजनेस के अंदर लाऊंगा, अपने से ज्यादा स्मार्ट लोगों को बिजनेस के अंदर लाऊंगा, और मैं अपने लोगों को अपने से ज्यादा ट्रेंड करूंगा, और मेरे लोग भी अपने लोगों को ट्रेंड करेंगे, तब एक अच्छी टीम का निर्माण होगा, एक सक्षम टीम का निर्माण होगा, और टीम बेस्ड बिजनेस शुरू होगा, जहां लोग सीखते हैं एक दूसरे से, और जहां एक दूसरे की इज्जत करते हुए एक दूसरे को सिखाया जाता है, वहां पर वर्क स्मार्ट बनता चला जाता है। आपको अपने बिजनेस को स्मार्ट बनाना है। आपके हर बंदे के पास फाइल होनी चाहिए। आपको टीम को काम सिखा के, ये नहीं है कि टीम को काम सिखाने पर लग गए तो अपना काम भूल गए। अपनी लीडरशिप को लगातार निखारते जाना है, अपने आप को अपग्रेड करते जाना है। आपकी टीम आपके अंदर हर बार कुछ नया देखना चाहती है। अगर आप अपने आप को नया करते हैं, अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तो टीम आपकी इज्जत करती रहती है लगातार, और आप वही चीजें दोहराते रहते हैं जो पहले आपके पास थी, तो टीम सोचती है कि हम तो कुछ नया सीखने आए थे, और सर के पास तो वही पुरानी चीजें हैं। तो अपने वर्क को स्मार्ट बनाइए, हार्ड वर्क पे मत रहो, टीम वर्क पे रहो, टीम को सिखाओ, खुद सीखो और टीम को सिखाओ, और हर मीटिंग सेमिनार के अंदर प्रेजेंट रहो। ये काम मिल के करने का काम है, टीम के साथ करने का काम है। काम को स्मार्ट तरीके से करना है, इसको बोझ नहीं समझना है, इसको काम को अपना काम समझ के जिस दिन आप करने लग जाओगे, उस दिन आप एक बहुत बड़ी टीम का निर्माण करोगे, और बहुत तेजी से आप आगे बढ़ना शुरू करोगे। तो स्मार्ट वर्क पे ध्यान देना है सर। बी टेक्निकल, आपको टेक्नोलॉजी का सहारा लेना है। बी टेक्निकल से मतलब है कि बहुत सारी चीजें, जैसे कोई व्यक्ति शुरुआत में हमारे साथ आता है, तो सबसे पहले हमें उस व्यक्ति को हमने रजिस्ट्रेशन करना सिखाना है। क्योंकि रजिस्ट्रेशन एक ऐसी चीज है, स्ट्रक्चर नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर वो ताकत रखता है। अगर शुरुआत में ही किसी का स्ट्रक्चर गलत हो जाए या बढ़िया बन जाए स्ट्रक्चर, ट्राइपोड से काम करना है सर। उसको सिखाओ जब रजिस्ट्रेशन करते हैं कि लेफ्ट में राइट में अपने घर की ही 2 एंट्रियां लगा के काम करना है, एटलीस्ट 3 आईडी लगा के काम करना है। इससे आपको एक तो जहां एक आईडी उठाने गए थे, आपको ट्रिपल बिजनेस मिलेगा, पॉइंट आपको ज्यादा कलेक्ट होंगे। दूसरी बात यह है सर कि बंदे को रजिस्ट्रेशन लगा के ये सीखना आ गया पहले दिन से ही कि मुझे लेफ्ट में एसईओ में किसको लगाना है, एसईओ में किसको लगाना है। आपने उसको क्यूरियोसिटी दी कि ऐसे रजिस्ट्रेशन करते हैं, इसमें ये डिटेलिंग भरी जाएगी, यहाँ से ये पैन कार्ड स्किप कर सकते हैं, यहाँ पे बैंक डिटेल स्किप कर सकते हैं, इसके बिना टीडीएस 20% कटेगा। तो बी टेक्निकल, आप खुद टेक्निकल होइए और अपनी टीम को भी टेक्निकली स्ट्रॉन्ग बनाइए। पहले दिन से रजिस्ट्रेशन लगाना जिसको आ जाएगा, वो अपने सारे पॉइंट कैलकुलेट करेगा, पैसे किसी और के हाथ में नहीं देगा,
खुद ही पैसे जमा करके आएगा, खुद ही प्रोडक्ट लेके आएगा, रजिस्ट्रेशन खुद कर लेगा, ज्वाइनिंग खुद लगा लेगा और अपडेट भी एक्टिवेशन पैनल पे जाके अप्रूव्ड ऑर्डर में जाके देखेगा तो वो अपनी आईडी ग्रीन करना भी उसको सिखा दो। टेक्निकली कुछ लोगों के जैसे पेमेंट नहीं आती है तो लोग अपलाइन को परेशान करते हैं छोटी छोटी बातों के लिए। सर मेरा तो चेक ही नहीं आया, मैंने 100 एसपी अपने इंसेंटिव में लगा दिए, सर 200 एसपी नहीं, मैंने तो 400 एसपी लगा दिए बोनस लैग में, मेरा चेक नहीं आया। सर ये कैसी कंपनी है सर, ये चेक नहीं आया, चेक नहीं देती सर। आप तो कह रहे थे 2:1 पूरा होने पर आपको 2500 रुपए का चेक आएगा, अभी नहीं आया। पता चला कि कंपनी ने चेक डिस्पैच कर दिया, अकाउंट का एक डिजिट कम था, एक नंबर गलत डाला हुआ था अकाउंट का, और वो समस्या पैनल से ही लोड हो सकती थी। केवाईसी में जाके बैंक केवाईसी को दोबारा से करेक्ट कर सकते थे या कंपनी को मेल करके आईडी करेक्शन पे जाके @sleepswellness.com पे या payouts@sleepswellness.com पे जाके मेल करने से वो समस्या का समाधान वो स्वयं वो इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर हमारा जो डीएस है कोऑर्डिनेटर वो खुद कर सकता था जिसकी आईडी है। लेकिन चूंकि हमें जानकारी नहीं है तो हमारे बंदे को जानकारी कहाँ होगी, वो आपको परेशान कर रहा है, आप किसी स्टार सफायर को और सफायर को परेशान कर रहे हो और वो सफायर स्टार सफायर डायमंड को या ब्लू डायमंड को उंगली कर रहा है, सर जी मेरी टीम में तो चेक नहीं आ रहे सर। तो बी टेक्निकल, अपने आप को अपग्रेड करें, हर वो चीज सीखनी है सिस्टम से रिलेटेड जो हमारे बिजनेस को में न सीखने से रुकावट बन सकती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं सर। मेल आईडी का उपयोग करना सिखाना है लोगों को, मेल पे कैसे पे आउट्स को रिलीज कराया जाता है, पेमेंट की कहीं दिक्कत है, बैंक की कोई दिक्कत है, केवाईसी की कोई दिक्कत है, वो सारी चीजें कंपनी ने एक क्लिक पे पैनल चलाया हुआ है। कंपनी 2.0 में काम कर रही है, अपने आप को स्मार्ट बनाती जा रही है, टेक्निकली स्ट्रांग होती जा रही है। तो वी मस्ट हैव टू बी स्ट्रांग, टेक्निकली स्ट्रांग, एवरीबॉडी, नॉट मी, केवल मैं नहीं, आप सबको भी अपने आप को स्मार्ट बनाना है और कंपनी के पैनल पर लगातार अपने आप को अपडेट रखना है। तो ये जितने भी पे आउट से रिलेटेड क्वायरीज होती हैं, बैंक से रिलेटेड क्वायरीज होती हैं, केवाईसी से रिलेटेड क्वायरीज होती हैं, अब एक क्लिक पे सब कुछ ऑनलाइन कंपनी की वेबसाइट पे हर चीज अपडेट की जा रही है। तो आपको पहले दिन से रजिस्ट्रेशन कराना, क्वायरी सोल्व कराना, अपने लोगों को पहले दिन से सिखाना है। आईडी कैसे ग्रीन होती है लोगों को सिखाना है, आईडी कैसे अपडेट होती है वो लोगों को बताना है, कब कब होती है वो इन्फॉर्मेशन को सबको पास करना है। जब भी व्यक्ति ज्वाइन करे पहले दिन से तो बंदे को हमने जूम ऐप चलाना सिखाना है। क्यों? क्योंकि जब से कोरोना आया तब से जूम पे सारी दुनिया है और सारा बिजनेस लगभग टेक्नोलॉजी पूरी जूम की तरफ ट्रांसफर हो गई है और जूम ऐप को बच्चा बच्चा जानता है। अगर आज की डेट में जब नर्सरी का बच्चा, सेकंड क्लास का बच्चा जूम पे क्लास ले सकता है तो हमारा एक फाइटर जो भर्ती आया है हमारे साथ में और वो 75 करोड़ के प्लान के अंदर आया है, तो क्या उसे जूम ऐप चलाना नहीं आना चाहिए? क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती? फिर आप कहते हो कि टीम काम नहीं करती। टीम काम नहीं कर रही सर, ये पैनल को फोड़ दो यार। आपकी रिक्वेस्ट इतनी जानी चाहिए कि 5000 की क्वालिटी का पैनल हमें जूम पे लेना पड़े। अभी मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग जूम में ऐड नहीं हो पा रहे हैं। 1000 की सीट है ये, जो लोग पहले 1000 आ जाते हैं वो 1000 लोग पहले शामिल हो जाते हैं। अरे आप लोगों को इतनी रिक्वेस्ट देनी चाहिए, आपको इतना रिक्वेस्ट देना चाहिए हमारे सीनियर सर को कि सर 1000 नहीं 5000 की कैपेसिटी का हमें जूम चाहिए, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा लोगों की टीम है महागुरु जी राजीव सर की और इसमें दिलीप चौबे सर की टीम अलग से शामिल है, तो लगभग 2 लाख लोगों का पैनल। तो कम से कम 5000 की रिक्वेस्ट आज के बाद आप अपने अपने सीनियर अप्लायंस को, अपने सफायर को, स्टार सफायर को, डायमंड को, ब्लू डायमंड को, ब्लैक डायमंड को, हमारे रॉयल डायमंड सर को आप ये रिक्वेस्ट दो सर ये पैनल हमें, क्योंकि मैं खुद 5 लोगों को लेके आने वाला हूं सर। अभी 1000 आ रहे हैं, हम 5-5 लोगों को लाने का कमिटमेंट करेंगे इस जूम पैनल पर, और ताकि हमारी टीम ज्यादा से ज्यादा ट्रेंड हो सके। तो 5000 लोगों की रिक्वेस्ट डालो सर आप कि सर हमें, हमारा काम नहीं चलता 1000 जूम से, सर हमें 5000 की वैल्यू का चाहिए जिसमें 5000 लोग ऐड हो सके। तो ये आप डालोगे तो दिखना चमत्कार होगा, लेकिन आपको ये जिम्मेदारी निभानी है। ऐसा ना हो कि हम 5000 का पैनल ओपन करें और आप 3500 लोगों को लेके, 3000 लोगों को लेके उस पर बैठे और नया व्यक्ति कह रहा है यार आपका तो पैनल ही पूरा नहीं हुआ क्योंकि आपकी तो कैपेसिटी 5000 है और आप 3500 लोगों को लेके जो मीटिंग कर रहे हो। इसलिए हमारे लीडर्स जो है, हमारे सीनियर लीडर्स 1000 का पैनल चला रहे हैं। तो आपकी तरफ से रिक्वेस्ट इसलिए जानी चाहिए क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अगर आप जूम चलाना सिखाओगे, जब व्यक्ति बिजनेस के अंदर आ रहा है और वो 75 करोड़ के बिजनेस की बात हम उससे कर रहे हैं, बिग विजन की हम बात कर रहे हैं, माइंडसेट की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों नहीं हमारे व्यक्ति को एक मेन इंपोर्टेंट वो चीज आनी चाहिए। आप खुद भी तो अपनी कोर ग्रुप की जूम मीटिंग करते होंगे, आप खुद भी तो किसी बड़े सेमिनार की प्लानिंग 1000, 1500, 150, 200 की प्लानिंग करने से पहले अपने कोर ग्रुप के साथ अपने मेन 150 लीडर्स को गाइड करते होंगे सेमिनार में हम क्या क्या करेंगे, कितने लोग किसको लेके आने, कितने टिकट किसको दिए गए हैं।
तो सर जूम ऐप आपके समय को बचाता है, आपके पैसे को बचाता है, आपके ट्रांसपोर्ट को बचाता है। तो सबसे पहला काम रजिस्ट्रेशन सिखाओ, जूम ऐप डाउनलोड करो, उसे म्यूट करना कब है, कैसे चलाना है, क्योंकि लोग बीच बीच में अनम्यूट कर लेते हैं। एक सीनियर लीडर बड़े अच्छे प्रवाह में ट्रेनिंग दे रहा है, बड़ी अच्छी से समझा रहा है, लेकिन एक व्यक्ति ने जूम ऐप डाउनलोड कर लिया, पीछे से खटखट की बर्तन खटकने की आवाज आ रही है। तो ये क्या है, इससे पूरी मीटिंग डिस्टर्ब हो जाएगी। उनको बताना है सर हमारे सीनियर क्या है, पैनल पर कौन आने वाला है, कितनी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आ रही है, कितने महान लीडर आ रहे हैं, कितना बड़ा उनका टीम साइज है, क्या उनका अचीवमेंट है। इतनी ग्रेविटी अपने जूनियर के अंदर रखो, अपने सिस्टम के प्रति और अपने सीनियर के प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, कि बंदा पैनल पे भी बैठे तो बिल्कुल टिप टॉप होके बैठे, बिल्कुल टाइट होके बैठे, और वो कभी भी गलती ना करे पैनल को छेड़ने की। जूम का इतना क्रेज अपनी टीम के अंदर बना के रखो, इससे देखना आपके बिजनेस में कितना बड़ा उछाल आने वाला है। जो काम आप आज अपनी टीम के लीडर्स के लिए करोगे, उनकी इमेज बनाने का काम करोगे, समझ लो आपकी इमेज बन रही है। क्योंकि टीम कहते हैं कि पीपल्स डोंट डू व्हाट यू डू, व्हाट यू से, पीपल डू व्हाट यू डू। मतलब कि आप जो लोगों से करने के लिए कहते हैं, लोग वो काम नहीं करते, लोग वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। अगर आप जूम चलाते हैं, आपकी टीम जूम चलाएगी, लेकिन उनको पहले दिन हमने जूम ऐप को डाउनलोड करके विधिवत तरीके से उसे चलाना सिखाना है कि कब म्यूट करना है, कब अनम्यूट करना है, और कोई स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करनी, सभ्य तरीके से जूम में एंटर होना है। तो बी टेक्निकल, जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं, टेक्नोलॉजिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। कोई भी काम ऐसा ना हो जो आपको ना आता हो, स्लाइड बनाने से लेके स्लाइड चलाने तक, आपको अपलाइन जो भी काम करने को बोल दे, वो काम आपको परफेक्टली सिस्टम से रिलेटेड आना ही चाहिए। तो बी टेक्निकल, आप भी स्ट्रॉन्ग बनिए, अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग बनाइए। हमारी टीम के अंदर, हम लोगों की टीम के अंदर जब लोग सिस्टम में आते हैं सपने देख के, तो आप कहते हो सर वो फलाना काम नहीं कर रहा, वो काम नहीं कर रही टीम। पता है क्यों काम नहीं कर रही? क्योंकि आपने उनको पहले दिन से टेक्निकली स्ट्रॉन्ग नहीं किया, वो माहौल के संपर्क में रहे ही नहीं। आप जितने भी लोग पैनल पे बैठे हो, हर आदमी की टीम 2 लोगों की तो कम से कम है, 5 की है, 10 की है, 30 की है, 40 की है, 400 की है, 1000 की है, 5000 की है, और जूम की मीटिंग चल रही है केवल 1000 लोगों की। सर वो लोग जूम में नहीं आ रहे आज भी, पहले ज्वाइन कर लेते तो पहले 1000 में आपका नाम आ जाता, क्योंकि आपका जूम पे प्रमोशन कम है, आप टेक्निकली कमजोर हैं। तो इस टेक्निकल आपको मजबूत बनना है, प्रमोशन करना सीखना है। जिनके प्रमोशन नहीं होते हैं उनके डिमोशन जरूर होते हैं सर, और डिमोशन करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल प्रमोशन करना छोड़ दो, डिमोशन अपने आप हो जाएगा। तो टेक्निकली खुद भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे और अपनी टीम को भी हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, ऐसी मैं आप सभी से उम्मीद करता हूं। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है सर। जब जब हम जैसे जैसे सिस्टम में हम बड़े बनते जाते हैं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर ध्यान देना है। इसमें सबसे पहली चीज आती है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड पे हमें प्रॉपर ध्यान देना है अपना। क्यों? क्योंकि अगर हमारी पर्सनैलिटी हम पहले जैसी दिखेंगे, हम चप्पलों में आज भी प्लान दिखाने जाते हैं, हाफ टी शर्ट पहन के हम प्लान दिखाने चले जाते हैं, जींस में हम प्लान दिखाने चले जाते हैं, अचीवमेंट अभी हमारे पास कोई नहीं है, टूटे हुए चप्पलों में, जूतों में हम जाते हैं। सर अपने आप को, पर्सनैलिटी को अपनी डेवलप करना है। जब भी घर से निकले बिल्कुल टिप टॉप होकर निकले। बाइक पे आप जा रहे हैं तो एक कपड़ा, साफ कपड़ा अपनी बाइक के अंदर रखिए। जहां भी आपको प्लान दिखाने के लिए जाना है, उतरिए, पहले जूता साफ कीजिए, अपने आप को झाड़िए, धूल साफ कीजिए, उसके बाद प्लान दिखाने जाइए अंदर। बंदे को ये लगे कि बंदा किसी फोर व्हीलर गाड़ी से आया होगा और इसका तो जूता बहुत चमक रहा है। पर्सनैलिटी, कहते हैं कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आदमी का पहला प्रभाव ही सामने वाले पर अच्छा प्रभाव डालता है। तो अपने आप को लुक्स लाइक ए बिजनेसमैन, लुक्स लाइक ए पर्सनैलिटी आपकी ऐसी लगे यार कोई बहुत बड़ी कंपनी का प्रतिनिधि है, किसी बहुत बड़ी इंटरनेशनल कंपनी के हम इंटरनेशनल कंपनी में हैं यार, हम ऐसे ब्रांडेड कंपनी में काम कर रहे हैं जिसने 300 करोड़पति क्रिएट कर दिए 9 साल के अंदर। हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जो अपनी 10वीं सालगिरह को दुनिया के सबसे महंगे शहर अबू धाबी में मना के आई है। हम ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसने 2000 लोगों के साथ में थाईलैंड के अंदर अपनी 9वीं वर्षगांठ बनाई, और अगली वर्षगांठ हम 11वीं मलेशिया जैसे बड़े और महंगे शहर के अंदर बनाने जा रहे हैं। तो यू शुड हैव टू बी फील प्राउड। आपको अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, घमंड होना चाहिए। सर हम एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जो अपनी सालगिरह भी अबू धाबी जैसे शहर में मनाती है। तो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट काम कीजिए सर। आपके बात करने का तरीका बदल जाना चाहिए, आपका स्टाइलिश हो जाना चाहिए, प्लान दिखाने का तरीका आपका यूनिक होना चाहिए। अपने आप को अपग्रेड करो, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करो सर। आपको हर वो काम आना चाहिए जो एक लीडर के अंदर आप देखना चाहते हैं।
जो चीजें आप अपने सीनियर के अंदर देख रहे हैं, उनको फॉलो करके वैसी पर्सनैलिटी आपको अपनी डेवलप करनी है और अपने आप को ऐसे दिखाना है कि वी आर द जेन्युइन पर्सन, वी आर द जेन्युइन डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ए ऑथेंटिक कंपनी। हमें किसी एक ऑथेंटिक कंपनी के जेन्युइन लीडर है, वैसा हमें अपने आप को, पर्सनैलिटी को अपने को डेवलप करना है और अपने लोगों के पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे ध्यान देना है। इसी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के अंदर शो द प्लान भी एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है कि स्टेज पे खड़े होके कैसे बिहेव करना है, स्टेज पे खड़े होके किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, स्टेज पे खड़े होके किस कॉन्फिडेंस के साथ बात करनी है, कैसे आई कांटेक्ट बना के प्लान दिखाना है। ये सब चीजें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में आती है और अपनी टीम का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना हमारी और आपकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। अगर किसी का लीडर कमजोर है, वो अगर स्टेज पे आने से हिचकता है, अपनी बात को नहीं रखता, तो समझ लेना उतनी कमजोर कड़ी है वो आपकी। कभी भी वो काम को छोड़ सकता है, कभी भी वो हिचकिचाहट में आ सकता है, कभी भी वो हेजिटेट हो सकता है और कोई भी उसको दबा सकता है। तो ऑब्जेक्शन सॉल्यूशन से लेके हर एक वो चीज जो व्यक्ति के अंदर कॉन्फिडेंस का विकास करे, हमने अपने लीडर्स को सिखानी है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे हमने विशेष ध्यान देना है दोस्तों। अब बात करते हैं बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल, दिस इज माय बिजनेस। तो मैं कोई ट्रेनिंग नहीं भूलूंगा, ये मेरा बिजनेस है, मैं कोई ट्रेनिंग लेना नहीं भूलूंगा। प्रोफेशनल आदमी की सबसे बड़ी पहचान होती है सर ये। जैसे जैसे रैंक बढ़ती है, सुनने की क्षमता कम होती जाती है और सुनाने की ज्यादा प्रवृत्ति हो जाती है लोगों की कि मैं तो काफी कुछ सीख चुका हूं। जैसे छोटा बच्चा छोटा होता है तो बात को बड़े ध्यान से सुनता है, बड़े होने पर वही बहस करने लगता है, वही जवाब देने लगता है। प्रोफेशनल लोगों की ये पहचान नहीं होती है दोस्तों। बिजनेस में पर्सनल हो जाते हैं हम लोग कि मेरा अपलाइन तो सर वहां चला गया था, वो तो शादी में चला गया था, मेरे साथ वहां बिजनेस में नहीं गया। मैंने कहा था वहां प्लान है, वहां पर नहीं गया सर, वो शादी में गया है, सर केक काट रहा है वो। बिजनेस में पर्सनलिज्म ही हमारी प्रॉब्लम है। जब हम अपने अपलाइन के या अपने डाउनलाइन के पर्सनल लाइफ में घुसना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे प्रोफेशनलिज्म खत्म हो जाता है। कोई भी व्यक्ति जो पैनल पर है या हमारी टीम के अंदर है, अपनी पर्सनल लाइफ में वो क्या कर रहा है, हमें इस बात से कभी कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो कहाँ आता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस बात से बिजनेस में कुछ भी अटेंशन हमारी नहीं होनी चाहिए। जब हम उसकी पर्सनल लाइफ में लीडर की झांकना शुरू कर देते हैं और हम अपने से उसको जोड़ना शुरू कर देते हैं कि ये तो ऐसे कर रहा है और ये मेरे साथ नहीं गया, तो सर वहां पे प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो बी प्रोफेशनल। बिजनेस को उसकी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल अलग रखिए। ये सबका स्वतंत्रता का, अभिव्यक्ति का, अपना खुद का निजी अधिकार है उनका। हमें कोई हक नहीं है, हम भले उनके डाउनलाइन है, कुछ भी है, हमें कोई हक नहीं है कि हम अपने किसी भी लीडर को पर्सनली उसकी लाइफ में घुसें। हम बिजनेस की केवल उससे बात करेंगे। तो बिजनेस में पर्सनलिज्म नहीं, प्रोफेशनलिज्म चलता है। ठीक है, केवल अपने टॉप सीनियर्स की वर्किंग देखनी है और उनको फॉलो करना है कि वो कैसे फील्ड पे काम करते हैं, कैसे वो प्लान करते हैं, कैसे वो मेहनत करते हैं। वो सारी चीजें आप अपने डेवलप करनी है, अपनी मैच्योरिटी लानी है सर अपने अंदर आपको। मतलब कि खुद को डेवलप ऐसे करो। प्रॉब्लम यह है कि हम अभी भी इमैच्योर हैं, रिस्पॉन्सिबल बनना ही नहीं चाहते हम फेलियर का जिम्मेदार हमेशा कभी अपलाइन कभी डाउनलाइन को बनाते हैं। कभी हम लड़ना ही नहीं चाहते। जो लड़ते हैं वो जीतते हैं, समस्याओं से जो लड़ते हैं वही जीतते हैं। जो जिम्मेदारी से बचते हैं ना, वो फेलियर होते हैं। मौत निश्चित है धंधे में। कब? जब मीटिंग, सेमिनार, टीम का डेवलपमेंट, ट्रेनिंग से बचने लगेंगे आप, तभी हम फेलियर का शिकार होते हैं। धंधे में मौत कब होती है? बंदों की भी और बिजनेस की भी। जब हम मीटिंग से बचने लगते हैं, ट्रेनिंग से बचने लगते हैं, बाहर टीम डेवलप करने से बचने लगते हैं, पैसा खर्च करने से बचने लगते हैं, है ना। लीडर्स फेस द प्रॉब्लम एंड विंस ऑलवेज। जो लीडर होता है वो समस्याओं का सामना करता है और वो हमेशा जीतता है। रेस्पॉन्सिबिलिटी लेने पर लीडरशिप मैच्योर होती है। अगर आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे तो आपके अंदर एक मैच्योर लीडरशिप आएगी। एक ऐसे लीडर बनेंगे जिसे लोग सुनना चाहेंगे। जब चाहे आप कैपिंग लगा सकते हैं, घर से बाहर निकलना है कैपिंग लग जाएगी। लेकिन प्रोफेशनल तरीके से अगर हम दूसरों पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, हम टीम पे पूरे तरीके से डिपेंड रहेंगे स्टेज परफॉर्मेंस के लिए, दूसरी चीजों के लिए, तो सर हमारी टीम भी कमजोर पड़ने लगती है।
और वो देखती है जब मेरे सीनियर को अभी प्लान दिखाना नहीं आता, स्टेज शो करना नहीं आता, तो मैं कैसे करूंगा। तो खुद के पोटेंशियल को डेवलप करना है, मुझे खुद को एज ए फ्रेशर डेवलप करना है और लगातार काम करना है, काम को सीखना है। प्रोफेशनल तरीके से मीटिंग ट्रेनिंग सेमिनार करते हैं, लोग काम नहीं छोड़ते सर। सबसे पहले लोग मीटिंग ट्रेनिंग में आना बंद करते हैं, धीरे धीरे वो माहौल से कट जाते हैं और फिर वो टीम से अलग हो जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि उसने कंपनी छोड़ दी। कंपनी कोई नहीं छोड़ता, लोग माहौल से सबसे पहले अलग होते हैं। तो लोगों को माहौल में लाना भी एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी है कि हम अपना ऐसा माहौल बना के रखें कि लोग हमारे साथ अटैचमेंट रहें। तो प्रोफेशनल तरीके से काम करना है, पर्सनल तरीके से काम नहीं करना है। लोगों की पर्सनल लाइफ में कभी भी नहीं घुसना है। एज ए प्रोफेशनल आप टाई लगाइए, किसी भी मीटिंग के अंदर आप जा रहे हैं, किसी बड़े लीडर से मिलने जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल अपना ड्रेस कोड फॉलो करके जाइए सर। अगर आप ड्रेस कोड फॉलो करके नहीं जाएंगे तो कोई भी सभ्य इंसान, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो 50,000 रुपए कमाता है, 1 लाख रुपए कमाता है, अपना हाथ हमारे हाथ में कभी नहीं देगा, क्योंकि आपके ड्रेस कोड में उसे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है। तो यू शुड हैव टू बी प्रोफेशनल एंड लुक्स लाइक एट ए बिजनेसमैन। आपको एक बिजनेसमैन की तरह दिखना है, तो ये बात आपको फॉलो करनी है। और आज हम कुछ बात एग्रीकल्चर को लेके करेंगे। आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो भाइयों के द्वारा किया जाता है और हमारी जो प्लांट है उसके बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये खनिज लवण हमारे प्राइमरी मिनरल्स हैं, ठीक है ना। ये द्वितीयक मिनरल्स कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम, ये सब हमारे पौधों की नीड है, हमारी खेती की नीड है। और सूक्ष्म तत्व होते हैं जैसे कि कॉपर है, जिंक है, आयरन है, मैग्नीज है, मैलिब्डेनम है, बोरान है, ये सब चीजें। अमीनो एसिड्स और क्लोरोफिल, इसी से बनता है पौधे। जो ग्रीन पत्तियां होती हैं वो अमीनो एसिड और क्लोरोफिल की वजह से होती हैं। और पौधे में एनर्जी से संबंधित जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, फूल खिलते हैं, वो सब काम होते हैं नाइट्रोजन, मजबूत सेल जिससे मजबूत होती है, विटामिन एसिड्स बदलता है, फाइटोसिंथेसिस मतलब जो फोटोसिंथेसिस होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है जिससे पौधे का उत्पादन करते हैं स्वयं के लिए, उसके लिए कैल्शियम, सल्फर और मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। इससे पौधों के अंदर पीलापन आ जाता है, सूखापन आ जाता है, पत्तियां ऐड जाती हैं। फल, फूल, बीज के निर्माण में आवश्यक तत्व कार्बोहाइड्रेट्स के तत्व हैं जो सहायता करते हैं मेटाबॉलिज्म में। पूरे पौधे में ऑक्सीजन का संचालन करने के लिए हमें जो है कॉपर, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और ये बोरान तत्वों की आवश्यकता होती है। पौधे में बहुत सारी चीजें इन तत्वों पे डिपेंड करती हैं। न्यूट्रिशन अगर पौधे को कहीं से मिलता है तो ये सारे चीज इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं। फसलों में पोषक तत्वों की कमी के लक्षण है कि पौधा पीला हो जाता है, पत्तियां ऐड जाती हैं, झड़ जाती हैं, सूख जाती हैं। फसलों में कई तरह के कीट रोग लगते हैं, कई तरह की जो है बीमारियां आजकल हैं। आजकल जो पेस्टिसाइड हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उनकी वजह से फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। तो अभी एस्लीपियस वेलनेस ने क्या किया, हमारे भरोसे का जो साथी एस्लीपियस है वो पूरे विश्व के अंदर, वो पूरे भारत के अंदर हमारी जो डिलीवरी है, होम डिलीवरी प्रोडक्ट्स की फ्री है। सबसे अच्छी बात यह है 100% सेटिस्फैक्टरी प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं। दूसरा, जो कंपनी में जो भी हमारे मेडिसिन बनते हैं उनसे जो बायो वेस्ट हमारा जड़ी बूटियों का बचता है उसको फर्मेंटाइज करके, उसको हम जो है डिस्टिलाइज करके, और जो भी हमारा केमिकल प्रोसेस है उसका करके हम उसको जब बनाते हैं तो बिल्कुल आयुर्वेदिक तरीके से शुद्ध जड़ी बूटियों के बायो वेस्ट से ये सारे पदार्थ जो भी हमारे इको हरियाली है ये सब हम तैयार करते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इको हरियाली की अगर हम बात करें तो बीज के अंकुरण में सहायता करता है सर, पौधों की जड़ों में वृद्धि में सहायक होता है, भूमि में उपस्थित लगभग सभी जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि करने में सहायक है। ये भूमि में उपस्थित मुख्य एवं सूक्ष्म पोषक तत्वों को आसानी से पौधे को उपलब्ध कराता है, यानी उसकी शोषण की क्षमता, यानी वो जो एब्जॉर्ब करेगा जमीन में से पोषक तत्वों को, उसकी क्षमता को बढ़ा देता है। उपयोग की विधि यह है, इसे 2 से 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से पानी में घोल बना करके हम इसका छिड़काव कर सकते हैं। 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से, यानी आधा किलो में जो हमारा पैक आता है इसका, उसको हम लगभग 1 एकड़ के अंदर उसका छिड़काव कर सकते हैं। इसी तरह से ये हम रासायनिक खादों में मिला के भी इसका उपयोग कर सकते हैं। इसको 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं, इसका लिक्विड घोल बना के भी हम इसको उपयोग कर सकते हैं, प्लस हम इसे किसी भी रासायनिक खाद के साथ मिला के भी पौधों में डाल सकते हैं। ये जब हम जैसे गेहूं बोते हैं, गन्ना बोते हैं, तो डाई की तरह खाद में मिला के, डाई में मिला के भी इसका हम छिड़काव कर सकते हैं। और बाद में जब फसल थोड़ी बड़ी हो जाए तो इसका हम छिड़काव भी कर सकते हैं। तो ये कीड़े मकोड़ों को साथ में नहीं आने देता है पास में, ये भी काम करता है। भूविटा हम बात करें एग्रो,
ये हमारा कंपनी का सबसे जबरदस्त प्रोडक्ट है और आप में से बहुत सारे साथी इसका लंबे समय से उपयोग करवा रहे हैं और आज स्थिति ये बन चुकी है कि फ्रेंचाइजी के ऊपर वोविटा खाद मिल नहीं रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमने जब यूरिया का उपयोग शुरू किया तो यूरिया की वजह से लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यू आने लगे, यूरिक एसिड बढ़ने लगा, किडनी इश्यूज आने लगे और बहुत सारी समस्याएं सब यहीं से शुरू होती हैं। गैस्ट्रिक के प्रॉब्लम आज लगभग हर आदमी को है। तो हमारी सरकार भी ये कहती है कि भाई जैविक खाद को बढ़ावा देना है, धीरे-धीरे इस रासायनिक खाद को कम करते जाना है। इसमें महत्वपूर्ण रोल अदा करता है हमारा वोविटा। ये सॉइल कंडीशनर का काम करता है, जैसे हम बालों में कंडीशनर लगाते हैं, चमक बढ़ती है उससे। ऐसे भूमि में सॉइल कंडीशनर का ये काम करता है, मतलब कि नमी को लंबे समय तक बनाए रखता है। तो जहां आप 3 पानी लगा रहे हैं, वहां पे 2 ही पानी लगाने पड़ेंगे क्योंकि भूमि की वाटर को होल्ड करने की क्षमता बढ़ जाती है। नमी ज्यादा समय तक बनी रहती है तो पानी कम लगाना पड़ेगा। इसके प्रयोग से पैदावार बढ़ाने में आपको सहायता मिलती है। 1 से सवा गुना तक आपकी फसल में सुधार आ जाता है, इसकी गुणवत्ता पैदावार की बढ़ जाती है। भूमि की जो पीएच वैल्यू होती है, जो खारापन होता है, भूमि जो लोग कहते हैं कि वो उसका क्षरण हो रहा है भूमि का और भूमि बंजर बन रही है, उस बंजरता को रोकने में हमारा वोविटा खाद बहुत सहायक है। और बहुत सारे सूक्ष्म तत्वों को, जैसे केंचुए होते हैं, बहुत सूक्ष्म जीव होते हैं, ये कृषि मित्र होते हैं। इन मित्र जीवाणुओं की संख्या को लगातार वृद्धि करने में सहायक है। पीएच मान बढ़ा रहा है और भूमि के अंदर कार्बनिक पदार्थ बढ़ाता है, जो कि पौधों के लिए नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये कैल्शियम वगैरह इसकी मात्रा को बढ़ाता है। और ये रासायनिक उर्वरकों के साथ भी प्रयोग किया जा सकता है और इसे सिंगल भी डाल सकते हैं। तो सिंपल सी बात है, प्रति एकड़ 1 कट्टा डाला जाता है। 5 बीघे में या 6 बीघे में हम 1 एकड़ डाल सकते हैं, 1 एकड़ के अंदर डाल सकते हैं। अब मैं बात करूं, 4 किलो का कट्टा आता है जिसकी कीमत लगभग 499 रुपए है और ये केमिकल फ्री फर्टिलाइजर है हमारा। अब रे कोई भी इसमें केमिकल नहीं मिलाया है। दूसरी बात, जैसे अभी गेहूं बोई जा रही है तो डाई डालते हैं हम लोग नीचे खाद के साथ में। तो हम जब गेहूं बोते हैं तो डाई में 5 किलो के हिसाब से यूरिया खाद लेके उसमें हम 25 किलो खाद ले लिया 5 बीघे के हिसाब से, उसमें हम 4 किलो का कट्टा मिक्स कर दें बिल्कुल बुरा करके, उसको हम डाल दें। तो जितना हम 10 किलो बीघे का यूरिया डालते हैं, जितना रिजल्ट आता उतना रिजल्ट हमारा ये 1 कट्टा 5 किलो के हिसाब से 25 किलो खाद की आपकी बचत करवा देगा, प्लस 1 पानी की बचत आपकी करवा देगा और जैविक तरीके से फसल आपकी उच्च गुणवत्ता वाली पैदा होगी। ये आपको काम करना है और लोगों को ज्यादा से ज्यादा जैविक खेती के ऊपर लाना, ये हमारा आपका दायित्व है, हमारा कर्तव्य है। वैदिक एग्रो ये हमारा स्टिकर का काम करता है। बहुत सारे लोग किसानी से जुड़े हुए हैं। ये जब हम किसी भी पौधे के ऊपर कोई दवाई का छिड़काव करते हैं, किसी रासायनिक स्प्रे का हम छिड़काव करते हैं, तो ये उसके लिए स्टिकर का काम करता है। स्टिक कहते हैं चिपकना। जब हम इसमें पीजीपीआर, जो कि एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर है, ये सारे वैसे तो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर पदार्थ हैं जो पौधे की सक्रियता को बढ़ाते हैं, पौधे की जो है ग्रोथ को प्रमोट करने वाले सारे हमारे प्रोडक्ट हैं। बीमारियों का दावा आप नहीं करेंगे। जब पौधा अपने आप ही अच्छा होगा, फसल अच्छी जमेगी, जमाव अच्छा होगा, फसल अच्छे से फूल पौधे हमारे झड़ेंगे नहीं। उस पे जो पत्तियां आ रही हैं, फल आ रहा है, जो फूल बन रहा है, फल के लिए जो हमारा क्या कहते हैं फूल बनता है, बीज बनते हैं, वो जब हम झड़ेंगे नहीं फूलों पे से, पेड़ पे से, तो हमारा फसल ऑटोमेटिकली ही बढ़िया होगी। ठीक है, क्योंकि ये बायो वेस्ट है, इसके अंदर जो जड़ी बूटियों का है, तो इसकी गंध ऐसी होती है कि ये कीड़े मकोड़ों को फसल के पास आने नहीं देते। ठीक है, तो पौधों और फसलों के लिए ये जो है बहुत ही जबरदस्त चीज है। ये किसी भी कीटनाशक के साथ मिला के, इसको जैसे पीजीपीआर के साथ मिला के हम डाल सकते हैं। तो इसका काम क्या है? ये सिलिकॉन की कमी को दूर करने में मदद करता है सर। उगाई और पकी हुई फसलों में उपयोग के लिए है, मतलब जो फसलें पकने वाली है उनमें भी हम डाल सकते हैं। अध कच्ची फसल है, अभी धान की है, गेहूं की है, तो पाउडर, ये जो पाउडर हम जो ये पीजीपीआर जैसे हमारा है, तो इसको ये हम जब अभी हम देखते हैं खेत में, जब हम कोई स्प्रे करते हैं दवाई का, तो उसकी बूंद बन जाती है, गोल बूंद, और वो बूंद पत्ती पे से नीचे लुढ़क जाती है, यानी दवाई हमारी वेस्ट हो जाती है। 70% दवाई हमारी पौधे पे से नीचे फिसल जाती है। तो ये क्या काम करता है, अगर हमने एग्रो 90 मिलाया हुआ है पीजीपीआर के अंदर, तो ये उसको स्टिक कर देगा, फसल के ऊपर चिपका देगा, प्लस स्प्रेडर का ये काम करता है। यानी जो हमारा है, ये उसको पत्ती के ऊपर फैलाने का काम करेगा, दवाई हमारी फैल जाएगी और चिपकी रहेगी। और 1 घंटे बाद भी अगर बारिश हो जाए, तब भी हमारा जो पीजीपीआर है एग्रो 90 की मदद से वो पौधे पे से हटेगा नहीं और उसका प्रभाव लंबे समय तक रहेगा। तो ये स्प्रण जो हमारी नोजल होती है, जो स्प्रे की नोजल होती है, उसको भी ये साफ रखता है, उसको बंद नहीं होने देता है। तो उसकी लाइफ भी, इस उपकरण जो होते हैं हमारे स्प्रे के, उनकी लाइफ को भी ये बढ़ाता है। ठीक है, तो ये आधा मिलीलीटर 1 लीटर पानी में मिला सकते हैं।
इसका घोल बना के हम स्प्रे कर सकते हैं और पीजीपीआर के साथ मिला के या किसी भी रासायनिक कीटनाशक के साथ मिला के हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। एग्रो 90 और पीजीपीआर मिलके बहुत जबरदस्त रिजल्ट देते हैं। पीजीपीआर की मैं बात आपसे कर चुका हूं। अब मैं आपसे बात करता हूं टारगेट विन एटीट्यूड। हमने कुछ बात फसलों के ऊपर की, बहुत सारे रिजल्ट हमारे किसान भाइयों के पास हैं। टारगेट विन एटीट्यूड अगर आपका है, ये क्या है? जैसे कि हमारे अभी 3 महीने का टारगेट आया हुआ है। अब हमारा शिमला का टारगेट चल रहा है इस वक्त, पीछे हमारा उदयपुर का टारगेट था। दोस्तों, एक प्रॉपर प्लानिंग के साथ डेप्थ बिल्डिंग प्रोसेस को समझ के, डेप्थ बिल्डिंग प्रोसेस क्या है अपने अपने सीनियर लीडर से आज पूछिएगा। ऊपर का लीडर सबसे नीचे जाके आईडी लगा के जब हम काम करते हैं, या जो नीचे के लीडर्स हैं, या हम जो 5-7 लीडर वन लाइन में जिनका ट्री है, एक के नीचे हम सीनियर्स आ रहे हैं, तो एक साइड में कोऑपरेट करके सभी लोग आपस में टारगेट को डिवाइड करके एक साइड में टारगेट को कंप्लीट कर देते हैं, जिसे हम डेप्थ बिल्डिंग करना बोलते हैं। और फिर सभी लोग अपने अपने इंसेंटिव में टारगेट को करने में लग जाते हैं। दोस्तों, जब हम टारगेट करते हैं तो हमारी टीम में भी टारगेट करने की भावना डेवलप होती है, और हम जिंदगी में कभी भी अगर हम अपना ये टारगेट करेंगे तो रैंक के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा, पैसों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा। एक इकोसिस्टम कंपनी ने बनाया हुआ है, एक बहुत जबरदस्त मॉड्यूल हमारे संजीव सर ने हमें दिया हुआ है कि हर 3 महीने में बोनांजा आता है। तो 3 महीने काम करो, टारगेट को विन करो और घूमने जाओ, फ्रेश हो जाओ। जब आदमी फ्रेश हो जाएगा तो फिर 3 महीने बाद नई ऊर्जा के साथ काम करेगा। थक गया था आदमी, काम करता है, थक जाता है, उसका मन होता है कहीं जाए, घूमने जाए। तो कंपनी ने ऐसा मॉड्यूल बना दिया कि भाई 3 महीने काम करो, टारगेट को विन करो। और मजे की बात क्या है, जब आप टारगेट अपना विन करने के लिए काम करते हैं या टीम का विन करवाने के लिए काम करते हैं, तो टीम का भी टारगेट होता है और आपकी रैंक ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाती है। तो जिन लोगों की रैंक नहीं बदल रही है जल्दी जल्दी, उनको मैं बता दूं, चिंता की कोई बात नहीं है। आप केवल टारगेट विनिंग एटीट्यूड के साथ में काम करो। आपका नजरिया ये होना चाहिए कि मुझे टारगेट किसी भी कीमत पर ये बोनांजा मेरे को क्वालिफाई करने का है। जब छोटी रैंक से टारगेट आप क्वालिफाई करना शुरू करोगे तो बड़ी रैंकों पे टारगेट अपने आप ही क्वालिफाई होते चले जाते हैं। तो इसमें आपको ये चिंता करने की जरूरत नहीं कि मेरी रैंक नहीं हो रही है। आप रैंक की ना होने की बात दिमाग से निकाल दीजिए और सिर्फ इस काम पे लग जाइए कि इन 3 महीने के अंदर आप कितने लोगों का शिमला टारगेट अचीव करा रहे हैं। शिमला की प्लानिंग कीजिए, कितने प्लान मुझे हर हफ्ते दिखाने पड़ेंगे, कितनी एंट्री चाहिए, उसके लिए कितने लोगों से मिलना पड़ेगा, कितने शो का प्लान होंगे और कितने रिजल्ट आएंगे, उनको हम एंट्री में कितना कन्वर्ट कर पाएंगे। इस पे आप काम करें, लगातार लोगों के बीच में बने रहें। टारगेट विनिंग एटीट्यूड के साथ अगर आप काम करेंगे, ये 3 महीने के टारगेट को अपने ज्यादा से ज्यादा पूरा करने के लिए अगर आप काम करेंगे, तो आपको सोचने का वक्त नहीं मिलेगा, सिर्फ घूमने का वक्त मिलेगा। और उस पैसे को खर्च कैसे करना है ये सोचने का वक्त आपके पास रहेगा। आपके मजे आने वाले हैं। अगर आप टारगेट विन एटीट्यूड के साथ काम करते हैं तो आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। टारगेट विनिंग एटीट्यूड आदमी के अंदर होना बहुत जरूरी है, और ये तब होता है जब आपको अपने काम नॉलेज होती है। ठीक है, तो